फिर शुरू हुई आकाश दीपम की प्रक्रिया। बहुत ही दिव्य, अद्भुत और अकल्पनीय दृश्यम था। आकाश दीपक यानी धरती से सैकड़ों फुट ऊंचाई से उस रास्ते को रोशन करना जिस दिशा से कल्कि का अश्व देवदत्त आएगा, वो भी उस समय जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि महादेव से मिलने इस भूमि पर कदम रखेंगे। हमारी अगली मंजिल वही गुफा थी। हमने और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। मंदिर से जुड़े कुछ और लोग मिले जिन्होंने उस कंदरा को देखा था, लेकिन आस्था और भय की वजह से अंदर नहीं गए। इन लोगों से चौंका देने वाली बात का पता चला। वो गुहा है ना, वो गुहा के पास अभी भी आवाज आता। अब एक बार जाके देखो, हजारों घोड़ दौड़ते रहेगा, आवाज आते रहेगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मगर वो जाने का हिम्मत नहीं है किसको भी। मगर अभी भी वहाँ पे आवाज आता है। एक बार आप जाके देख के सुन सकते हो आप। अब खुद को रोकना मुश्किल था। फिर निकल पड़े उत्तर पूर्व की दिशा में उस पौराणिक कंदरा की तलाश में, जिसका रास्ता दिए ने दिखाया था, जिसका पता मंदिर के लोगों से मिला था। अभी तो दिमाग में केवल कल्कि अवतार का अश्व देवदत्त घूम रहा था। कल्कि पुराण में जिसे कई दिव्य शक्तियों का स्वामी बताया गया है, कुछ पुराणों के मुताबिक उस सफेद अश्व के पंख भी होंगे, तो कुछ कथाओं के मुताबिक उसका नाता पौराणिक अश्व दधृक से है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। दधृक को दुनिया का पहला घोड़ा माना जाता है। कुछ घंटे बाद हम एक पर्वत के अंदर उस गुफा के सामने थे। लोगों के दावे के मुताबिक कलयुग के अंत में जहां से सैकड़ों घोड़े एक साथ निकलेंगे, जिनमें से एक होगा कल्कि अवतार का अश्व देवदत्त। अरे, मुझे लग रहा है कि मैं उस मुहाने पर पहुंच चुका, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि घोड़ों की फौज जहां से आ सकती। हमने मुहाने को गौर से देखा, एक एक चट्टान को छूकर महसूस किया। यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वाकई वही कंदरा थी? शायद ये चैम्बर हो सकता है, जिसे लेकर लोगों का दावा है कि अंदर घुसने के बाद आपको आवाजें सुनाई देती हैं, घोड़ों के दौड़ने की, चलने की। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मंदिर के गिने चुने लोग यहां तक आए थे, लेकिन इसके आगे नहीं गए। एक वजह आस्था थी, तो दूसरा अनजान भय। अंदर जाने की मनाही नहीं थी, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अंदर जाना चाहिए या नहीं, या हमें एक बार बाहर जाकर पता करना चाहिए और फिर अंदर आना चाहिए। हमारी मंशा गलत नहीं थी, बस ये सोचकर अंदर प्रवेश कर गए। पहली बार कोई इंसान इस पौराणिक कंदरा में चहलकदमी कर रहा था। अंदर एकदम सन्नाटा था, कोई ध्वनि या हरकत नहीं। सुई गिरने की आवाज भी कान के पर्दे फाड़ सकती थी।
कहा था सैकड़ों घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने लायक थी। कहने को ये गुफा थी, लेकिन अंदर बहुत ही विशाल चेंबर थे। ओह, अनबिलीवेबल। एक साथ सैकड़ों घोड़े खड़े हो सकते थे। ये उम्मीद से भी काफी बड़ी गुफा निकल रही है। और ये जो चैम्बर है, ये कितना ऊंचा है, कितना विशालकाय है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि मेरे टॉर्च की लाइट भी शायद ही ऊपर तक पहुंचे। देखिए, आसपास के लोग आस्था या किसी और वजह से गुफा के अंदर आने से बच रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की कि जिस गुफा को लेकर लोग दावा करते हैं कि ये वही गुफा है जहां से नंदी, यागंती मंदिर के नंदी के खड़े होने के बाद जिस गुफा से कई घोड़े निकलेंगे, कई अश्व निकलेंगे, जिनमें से एक कल्कि का अश्व देवदत्त होगा, वो यही गुफा है, ये लोगों का मानना है। लोगों के मुताबिक ये भविष्य की कंदरा है, जिसकी कहानी कलयुग के अंत से शुरू होगी। फिलहाल तो यहाँ सदियों पुरानी चट्टानों के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन एक मिनट, शायद यहाँ कुछ था। दौड़ कर आना जय, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग। इधर और दौड़ के, इधर संभल के आना, दौड़ के आओ, इधर लाइट लेकर आना प्रॉपर। मंदिर के एक कोने में हमें प्राकृतिक शिवलिंग दिखा। ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग यहाँ पर है। लगातार यहाँ ऊपर से, यहाँ से पानी चू रहा है, जो ऐसा आपको फील दे रहा है कि प्राकृतिक अभिषेक यहाँ पर इस शिवलिंग का हो रहा है। दरअसल ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की आकृति है, जो आपको कई गुफाओं में देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा देखा है छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोटमसर गुफा में भी इसी तरीके की शिवलिंग की आकृति स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, यानी जो चूने के पानी के रिसाव से आकृतियां बनती है, उसकी वजह से। पूरी कंदरा में हॉल नुमा कई चेंबर थे, जो घोड़ों की कहानी से मेल खाते थे।